हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एमए, एमएससी और एमकॉम के एडमिशन के बारे में। दोस्तों, इसकी डेट कब से है और किस तरीके से इसका फॉर्म फिल होना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें रखी जाती है और किस तरीके से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको एक चीज का हमेशा याद रखना है कि आप जब भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एमए, एमएससी, एमकॉम के फॉर्म फिल करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए ताकि आपके एडमिशन होने के चांस ज्यादा रहें। ठीक है। बच्चे ऐसा होता है कि सपोज करिए उनको एमए में एडमिशन लेना है या एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है तो ज्योग्राफी में फॉर्म भर देते हैं। अब ज्योग्राफी में आपने फॉर्म फिल कर दिया, ज्योग्राफी में फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है, अगर आपको हिस्ट्री में भी लेना था, फिर बाद में बोल देंगे सर हमें ज्योग्राफी नहीं मिला, हिस्ट्री में मिल जाता। लेकिन जब डेट निकल जाती है, आप कम से कम 3-4 सब्जेक्ट डाल के चलिए ताकि जो है आपके चांस बढ़ जाए एडमिशन के। अगर आपका ज्योग्राफी में नहीं आता है तो क्या नाम है, हिस्ट्री में आ जाएगा, हिस्ट्री में नहीं आता तो पॉलिटिकल में आ जाएगा। इसी तरीके एमएससी में अगर बॉटनी में नहीं आता जूलॉजी में आ जाएगा, जूलॉजी में नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। फीस तो आपकी सिर्फ 50 रुपये ही कटनी है। इस वीडियो में पूरा आपको A to Z तक, यानी कि मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। हालांकि मैं डिटेल जो है वो डमी डालूंगा, एक्यूरेट डिटेल नहीं डालूंगा, वो आपको सही सही डिटेल डालनी होगी। मैं सिर्फ उसमें डमी डिटेल डालूंगा। डमी डिटेल डालने के बाद लेकिन आपको अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से ही डेट डालनी है उसके अंदर। ठीक है। उसके बावजूद जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए वीडियो इतनी बेनिफिशियल हो जाएगी, इतनी कामयाबी वीडियो होगी कि आपको कोई सा भी डाउट आपका रहेगा ही नहीं। पूरा A to Z, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, रजिस्ट्रेशन होने से लेकर एंड तक पूरे फॉर्म की मैं आपको इसमें जो है फॉर्म बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है लास्ट तक बिल्कुल। ठीक है। इसमें चाहे मुझे फीस भी काटनी पड़ेगी, एक मैं फीस भी काट दूंगा आपके लिए। आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इतना भी कर सकता हूँ कि मैं फीस भी काट दूंगा एकदम ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पूरा फॉर्म जो है इसमें मैं सबमिट करके दिखाऊंगा ताकि आपका कोई भी जो है एक भी डाउट इसमें ना रहने पाए। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है। आपको ज्यादा सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ज्यादा सारे कॉलेज सिलेक्ट करने हैं ताकि आपके एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन होने के चांस जो है वो बढ़ सके। ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को अभी शुरू करते हैं, क्योंकि जो हम वीडियो अभी करेंगे, जो हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो इसी तरीके से मिलते रहें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप आ जाते हैं मेन साइट पर इसकी, UK admission.summer.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट एमए का भी लिंक दे दूंगा और इसकी मेन साइट का भी दे दूंगा जहां पर ये 4 दे रखी है। यहाँ पर जैसे हम बीएड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बीएड का रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर रखा है। आप इंटीग्रेटेड अगर करना चाहते हैं तो उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीए। अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी का भी जो है फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो वो यूजी का भी फॉर्म बंद है। अभी हम बात करते हैं अप्लाई इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि हम बात करेंगे मास्टर्स की। तो आप देख सकते हैं मास्टर का फॉर्म जो है, वेलकम टू UK admission.ac.in। अभी साइट खुल गई थी, बंद कैसे हो गई। ये आपका मास्टर्स का मैं दूसरा पोर्टल सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका, क्योंकि इस पर अभी नहीं ओपन हो पा रहा है। कभी कभी ब्राउजर में दिक्कत आ जाती है तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर ब्राउजर चेंज कर दिया है तो मैं इस पर देखता हूँ ओपन करके मास्टर्स। देखिए वहां पर ओपन नहीं हो रहा था, क्रोम में ओपन नहीं हो रहा था। बाकी क्रोम में सब साइट चलती है, ये भी चलती है। लेकिन अगर क्रोम में ओपन नहीं होता है तो आप जो है अदर ब्राउजर भी, इसका कोई एड्स हो गया, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर क्रोम हो गया, आप क्या नाम है, ये मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो रहा है, न्यू एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, तो मैं अभी चैनल का नाम डाल देता हूँ। आपको एक्यूरेट डिटेल डालनी है, सही बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको सही डालना है। डेट ऑफ बर्थ कोई रैंडम डाल देते हैं, यानी कि 1-1-2000 कर लेते हैं चलो। दोस्तों, मैं फॉर्म थोड़ा सा फास्ट भरूंगा तो आप ध्यान रखना।
ये हमारे चैनल की मेल आईडी है। पासवर्ड में आपको एक अक्षर कैपिटल रखना है, स्मॉल और नंबर। जैसे कि मैं इसका देखो जी भाई है 1 2 3। मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे ओटीपी। ये मेल आईडी मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये मेल आईडी मैंने उसमें डाल दी थी, आपको पता ही था। क्या नाम है, यूजी वाले एडमिशन में जो दिखाया था आपको। तो मैं यहाँ पे इसके आगे एक जीरो लगा देता हूँ। ईमेल आईडी है नहीं मेरी, लेकिन अभी जो है लगाते हैं, इमरजेंसी है तो थोड़ी सी। अब दोस्तों इस पर ओटीपी ले लेते हैं। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करना है और लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपको, और ये अपलोड कर देना है। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। दोस्तों आप देखते रहिए, फॉर्म सीधा सीधा फिल करना है आपको। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, और जी कैटेगरी आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या डाली थी इसमें, 1/1/2000। तो मैं डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 डाल देनी है, ठीक है। कैटेगरी आप जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST जनरल OBC, वो डालेंगे। मैं यहाँ जब जनरल डाल देता हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो भी आपका हो वो सिलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल उत्तराखंड है तो आप उत्तराखंड यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया पे यस करेंगे। रिलीजन जो भी आपका है वो रिलीजन डालेंगे, ठीक है। आईडी प्रूफ में आधार नंबर डालेंगे। मैं अभी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ कुछ भी, आप अपना सही नंबर डालेंगे। मदर नेम जो भी आपका मदर नेम है वो डालेंगे। ऑक्यूपेशन जो है ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं डालना हो तो नहीं डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें जो भी मदर की क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे, नहीं है तो नॉन ग्रेजुएट करके सबमिट कर लेंगे। डिटेल जो भी आपको है वो फिल करें। जो रेड, जहां पे ये रेड मार्क दिख रहा है, वो डिटेल कंपलसरी फिल करनी है आपको, उस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फादर नेम जो भी है वो डालेंगे। ऑक्यूपेशन में नॉट एप्लीकेबल, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, जो भी फादर की क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे। इनकम जितनी है वो डालेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर आपने इनरोल कर रखा है यूनिवर्सिटी में तो उसकी डिटेल डालेंगे, नहीं कर रखा है तो आप नो कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इन सब चीजों में अगर आपके पास कोई कोटा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। XYZ XYZ खुल जा भाई। यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है सही सही सिलेक्ट करेंगे। अपना पिन कोड नंबर जो है आपका वो डालेंगे। आपको डिटेल पूरी ठीक डालनी है, मैं सिर्फ नॉर्मली डिटेल डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ये फॉर्म सबमिट करना है इसी तरीके से आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको डिटेल एक्यूरेट डालनी है बिल्कुल, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफ वो है तो उसको ले लेंगे। अगर बीमार वारी है कुछ तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अर्बन में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंप्लॉय हैं, नॉन इंप्लॉय हैं, आपके पास काउंसलिंग सर्टिफिकेट है, NCC है, NSS है, स्पोर्ट्स है, सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। NCC VOC नेशनल NSS, अगर आपके पास कुछ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वरना आप नो करके इसमें जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे लैंग्वेज क्या आती है, हिंदी इंग्लिश बोलनी लिखनी,
और पढ़नी तीनों आती है तो आप तीनों पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। आपको फॉर्म अच्छी तरीके से भरना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर आप फोटो सिलेक्ट करेंगे। मैं अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में आपको वही अपलोड करना है जो आपका मांगा गया है। मैं सिर्फ एक फॉर्म नॉर्मली भर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही। मैं यहाँ पर सिर्फ एक डमी आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आईडी में भी सेम यही, लेकिन आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, सबमिट करनी है। यहाँ पर आपको जो है फीस पे करनी होगी। ठीक है, पहला फॉर्म चेक कर लेंगे, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे ही भरा है, लेकिन आपको एक्यूरेट सही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। आप किसी माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी माध्यम से फीस पे कर सकते हैं। तो मैं अभी क्यूआर कोड के जरिए फीस पे करता हूँ। देखिए मैंने फीस पे कर दी है, अभी ये सबमिट हो जाएगा और ये डायरेक्ट हमें रिडायरेक्ट कर देगा सब्जेक्ट सिलेक्शन पर। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ और डेमो पर्पज ओनली। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा फॉर डेमो पर्पज ओनली, क्योंकि मैंने सीरीज में सही डिटेल फिल नहीं करी है इसी तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप अप्लाई इन कॉलेज, तो आप एमए करना है, आपको एमएससी करनी है, एमकॉम करना है, कुछ भी करें। मैं यहाँ पर आपको एमएससी के एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले हम क्लिक करते हैं अप्लाई इन कॉलेज पर। आपको यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी से करना है, सोवन सिंह जीना से करना है या श्रीदेव सुमन से करना है। और आप अगर तीनों में डालना चाहते हैं तीनों में भी डाल सकते हैं, तो फिलहाल आप मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ आपको। कॉलेज आप यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे हमने डीएसबी कैंपस ले लिया। तो यहाँ पर आपको किस चीज में सिलेक्ट करना है, यानी कि बैचलर्स, बैचलर्स के भी अभी ओपन कर दिए गए इन्होंने। अच्छा, बैचलर में बीएलआईबी और आईएससी ओपन कर दिया, क्योंकि बाकी तो बैचलर के बंद हो गए ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का करना है तो हमें करना है मास्टर्स, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या डालना है, एमबीए, एमए इन योगा, एमए वुमेन स्टडी, एमबीए, एमए के जितने भी हैं वो सब यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं। हम अभी दिखाते हैं आपको। एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये ऑलरेडी डिटेल हमारी फिल है। यहाँ पर हमें ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है कि हमने ग्रेजुएशन कब किया था और कहाँ से किया था। तो हमारा पास डेट, अगर अपेयरिंग वाले हैं बच्चे हैं तो अपेयरिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पास अपने कर लिया तो आप सिर्फ यहाँ पर पास डालेंगे। डिवीजन क्या आई थी आपकी वो डालेंगे, कौन से साल में आपने पास आउट किया वो डालेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या था वो डालेंगे। जैसे कि हमारा पीसीएम था, मैं पीसीएम डाल देता हूँ। आपको बिल्कुल एक्यूरेट सही डिटेल डालनी है दोस्तों। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। कहाँ से किया था, कौमी यूनिवर्सिटी से किया था और क्या कोर्स करा आपने, बीएससी करा है, बीए करा है, बीकॉम करा है, रोल नंबर आप कुछ भी डाल देंगे, जो आपका है वही डालेंगे, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या था उसमें, जैसे पीसीएम था तो पीसीएम में क्या सब्जेक्ट, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर डाल देंगे, ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आप मार्क्स ओनली। एमएससी वालों में सबसे ज्यादा, एमए वालों में कोई दिक्कत नहीं आती है। एमए वाले में सिर्फ हमें डालना होता है कि हमारे कितने में से कितने नंबर आए वो डाल देंगे। लेकिन एमएससी वालों को आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ दे रखा है टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट इन यूजी लेवल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में डालने। सपोज करिए आपके नंबर आए हैं, टोटल आए हैं 1350 में से और आपके नंबर आए हैं 850, तो आपने ये डाल दिए 6200, 62% हो गई, 62%। अब ये कह रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन यूजी लेवल इन दिस सब्जेक्ट इन विद इन एडमिशन इन सो एट पीजी इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल।
आप सपोज करिए आपको केमिस्ट्री में लेना है, तो आपको तीनों साल की मार्कशीट है, और अगर सेमेस्टर है तो 6 मार्कशीट में आपको देखना है केमिस्ट्री में से, थ्योरी और प्रैक्टिकल में से कितने नंबर थे। सपोज करिए तीनों साल का उसका टोटल जो है वो 450 का था, 150 नंबर का था, या 300 का था। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर 100 नंबर का था तीनों साल में, तो 300 का हो गया। 150 का था तो 450 का हो गया। अब 450 में से केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे आपके, ठीक है, तो वो डाल देंगे आपको कि आपके सपोज करिए आपके 300 नंबर आए थे, तो आपने 300 डाल दिए, तो आपकी 66% हो गई सिर्फ केमिस्ट्री में। हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमें सिर्फ केमिस्ट्री यहाँ पर डालना है कि केमिस्ट्री में हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करिए। ये टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है, टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, तो आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको इसमें हर एक चीज जो है समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी बीएससी की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड ही अपलोड कर देता हूँ। ऑल डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना है, क्या क्या आपने फॉर्म फिल करा था, यहाँ से रीचेक भी कर सकते हैं आप इसको, और फिर आपको जो है फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको A to Z इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है आपको। आप देखिए सबसे मेन चीज जो रहता है बच्चों का वो यही रहता है कि हमने ये फॉर्म फिल कर दिया, आप जो है अगला फॉर्म नहीं डालते हैं, उसके लिए अगली फीस काटते हैं, कुछ भी आपको फीस नहीं काटनी है। इसी के अंडर आपको जो है वो फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, अप्लाई इन कॉलेज। अप्लाई इन कॉलेज पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी भाग रही है, तो मैं यहाँ वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों कनेक्टिविटी आ गई है, मैं आपको क्या बता रहा था, अप्लाई इन कॉलेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई और कॉलेज सिलेक्ट करना हो यहाँ पर, तो आप कोई और कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अलावा अगर कोई अलग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करता हूँ। पहले हमने डीएसबी कैंपस करा था, अब मुझे कोई और कॉलेज करना है सपोज करिए, तो मैं जैसे हम यहाँ अपना ज़्यादा कर लेते हैं, मुझे इसमें भी डालना है, तो यहाँ हम जाएंगे मास्टर्स पर। ठीक है, मास्टर्स में जो जो यहाँ ऑप्शन, सपोज करिए आपको एमएससी के ही सब्जेक्ट डालने हैं, हमने केमिस्ट्री डाला था, हमें कोई और सब्जेक्ट डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं डालनी है, आपको सोचेगा यार मैं एमए की फॉर्म डाल दूँ, एमए के सब्जेक्ट डाल दूँ, तो आप एमए का भी डाल सकते हैं। माना एमए इकोनॉमिक्स या एमए इंग्लिश आपको डालना था, तो आपने एमए इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड करेंगे, पूरा फॉर्म आपका फिल है, उसको फीस जमा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे। आपकी पूरी फॉर्म जो है सिलेक्ट है, सब कुछ ओके, फॉर्म फिल हुआ है आपका, कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर प्रीव्यू पर आ जाना है। आपको पूरा फॉर्म सबमिट था। ठीक है, आप फॉर्म चेक करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर 2 फॉर्म फिल हो गए। एक हमने डाला था कुमाऊं यूनिवर्सिटी का डीएसबी कैंपस में एमएससी केमिस्ट्री, एक हमने डाला है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का आरएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एमए इंग्लिश। अब इसी तरीके से आपको और कॉलेज सेलेक्ट करने हैं या और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो फिर आप अप्लाई इन कॉलेज पे जाएंगे। आपको कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, आपको सीधा सबमिट करते जाना है। सपोज करिए आपको सोवन सिंह जीना का डालना है इसी के अंदर के, भाई मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नहीं, सोवन सिंह जीना में भी देखना चाहता हूँ कि मुझे वहां पर मिलेगी नहीं मिलेगी list। तो आप सोवन सिंह जीना में जाएंगे, कॉलेज सिलेक्ट करेंगे कोई सा भी जो आपको चाहिए नियर बाय में। आपको क्या लेना है, वहां पर मास्टर्स लेना है, किस सब्जेक्ट से लेना है वो आप देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ पर भी एमए इंग्लिश डालना है तो एमए इंग्लिश पे डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। आपका सारा फॉर्म जो है ऑलरेडी फिल है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एमएससी वालों को बस थोड़ा ध्यान देना है कि आपको जो है अपने सब्जेक्ट, अगर आप एमएससी में कोई अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो जहां हमने केमिस्ट्री डाला था वहां पर आपको सब्जेक्ट के लिए
फिर काउंट करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, वो आपको देखना है। बाकी एम ए एम एस उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपके उसमें जो परसेंटेज है वो ओवरऑल ही आएगी और सबमिट कर देंगे आप। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, फिर हमें डिक्लेरेशन क्लिक करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, हमने शोभन सिंह जीना का भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का भी सिलेक्ट कर लिया है, डीएसबी कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एमए इंग्लिश। आप और भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप एमएससी का सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो एमएससी के सब्जेक्ट में आपको लास्ट में, जहां हमने केमिस्ट्री के अलग से सब्जेक्ट डाले थे थ्योरी और प्रैक्टिकल के, अगर आप वहां पर फिजिक्स सिलेक्ट करते हैं, जूलॉजी सिलेक्ट करते हैं, तो आपको उसी सब्जेक्ट के तीनों ईयर के सब्जेक्ट के नंबर निकालने हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी के, और वो वहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी और किसी में आपको चेंज नहीं करना होता है, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, आपके फॉर्म जो है यहाँ पर शो होने लगेंगे। आप कोशिश यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म सिलेक्ट करिए, ताकि आपको किसी भी चीज का जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े कि भाई हमारा इसमें नंबर नहीं आया, तो काश हम फुल फॉर्म डाल देते, हमारा उसमें नंबर आया था। तो इस चीज का आपको बेहद ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अगर चाहते हैं, अलग यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, तो 3 यूनिवर्सिटी इसमें दे रखी है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कॉलेज चाहिए आपको, तो उसमें आप चाहिए कि यार अगर मैं एमए कर रहा हूँ या एमएससी कर रहा हूँ, तो आप तीनों सब्जेक्ट डाल दीजिए। एमएससी में 4 सब्जेक्ट डाल दीजिए, एमए कर रहे हैं तो आप सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ज्यादा डालिए, क्या पता किसमें नंबर आ जाए। ठीक है, और आपका अगर एम ये है कि मुझे सिर्फ जैसे सपोज करिए एमए इंग्लिश में ही लेना है या मुझे एमएससी केमिस्ट्री में लेना है, तो आप एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा सिलेक्ट करने हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा इसमें नंबर नहीं आए तो इसमें आ जाए, तो उनके लिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट करें। दोस्तों ये वीडियो काफी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ ए टू जेड समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है दोस्तों तो कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, जिससे हमें पता रहे, मोटिवेट होते रहे कि हाँ भाई आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।